आज से 100 साल पहले बच्चे नंगे घुमा करते थे गांव में। पहली बार कपड़े ढंग से पहनते जब स्कूल एडमिशन होता था। अब तो दुनिया बच्चे बड़े एडवांस हो गए हैं। वर्तमान का जैसा भी प्रवेश मिल रहा है वैज्ञानिकों ने हाथों में जो पकड़ा दिया मोबाइल, समय से पहले बच्चे जवान हो जाते हैं और जब तक जवानी की आयु आती है तब तक वो बूढ़े हो जाते हैं। जवानी आती ही नहीं। जो पढ़ने की आयु है, जो खेलने की आयु है, उसमें अपनी जवानी को बर्बाद कर देते हैं। जवानी के सपने बचपन में ही जवानी के नशे लग जाते हैं। इस मोबाइल ने, इस नेट ने, इस विज्ञान की खोज का जो दुरुपयोग हमारे विद्यार्थी जिनमें लोग कर रहे हैं, चरित्रों का हनन हो रहा है। बचपन में ही जवानी का सुख लेने लग जाते हैं। बचपन तो संयम करने के लिए है, जिससे कि हम 100 साल तक सुख भोग पाए। जिस आयु में ब्रह्मचर्य का पालन करके हमको फौलादी बनना होता है, जिस आयु में ब्रह्मचर्य का पालन करके हमको गृहस्थ जीवन खुशी से जीने लायक बनना होता है, इस मोबाइल ने जवानी को छीन लिया। बचपन में जवानी का सुख लिया और जब तक बचपन आया, जब तक जवानी आई, तब तक व्यक्ति शादी के लायक रहता नहीं। अक्सर हमारे नानक जी हैं जो परसों नरसों यहां आए थे, वो कहते हैं कि मेरी दुकान चल ही इसलिए रही है, शादी से पहले शादी के लायक रह नहीं रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए, संयम नहीं कर पाए। जिस आयु में उनका ब्रह्मचर्य परिपक्व होना चाहिए था, ब्रह्मचर्य खंडित किया, शादी के लायक नहीं रहे। फिर मुझसे दवाइयां लेते हैं, शादी से भागते हैं। और ऐसी स्थिति में मजबूरी में लोग दिखावे में शादी कर लेते हैं दवाइयों के भरोसे, लेकिन दवाइयां कब तक काम करेंगे? हमारे वैद्य जी बताते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसे मरीज बहुत आ रहे हैं, संतानें नहीं हो पा रही। लेकिन जो स्त्रियां हैं, जो अपने घर की मान मर्यादा इज्जत को जानती हैं, वो तो कैसी भी अपने आप पे संयम करके उसी घर में बसी रहती, मन मार कर। और जिसमें अधिक चंचलता है, पति को अपने लायक ना देख करके या तो चरित्र का हनन करने लग जाती है या फिर तलाक ले लेती। 50% तलाक हो ही इसलिए रहे हैं कि बचपन में अपनी जवानी को नाली में बहा दिया। ये हमारे वैद्य जी हमको बताते हैं और साथ में कहते हैं कि इसकी भी आप चर्चा किया करो लोक लज्जा को त्याग करके। हमारे वैद्य जी ने हमको कहा, हमने कहा हमको ये बोलने में थोड़ा शर्म आती है क्योंकि हम संत हैं। कहा नहीं, बोलना चाहिए। और माँ बाप को भी अपने बच्चे को ये सब शिक्षा देनी चाहिए, संकोच छोड़ करके। लड़कियों को उनकी माँ और लड़कों को उनके पिता। उस समय बाप बेटा नहीं बल्कि दोस्त दोस्त की तरह बन करके उनको ये शिक्षा दी जाए। संतानें नहीं हो पाएंगी और समय से पहले यदि स्त्री लड़की संयम नहीं करती तो बाद में वो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। बार बार गर्भपात होता रहेगा यदि संयम नहीं किया था। ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है, ये संयम, ये ऐश करने के लिए नहीं होती, ऐश करने की तैयारी के लिए होती है। लड़का हो चाहे लड़की, संयम से रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने गोपियों से जो प्रेम किया है वो शुद्ध प्रेम है। उस समय व्यक्ति में काम वासना नहीं होती। हम जब बच्चे थे, स्कूल पढ़ते थे, लड़के लड़कियां हम इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे बैठ जाते थे, हंसते खेलते थे, इकट्ठे खेलते थे।
कोई मन में विकार ही नहीं होता था, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों में बातें होती नहीं। आजकल तो नेट ने उम्र से पहले बच्चों को जवान कर दिया, बचपन में जवानी की शिक्षा मिल जाती है उनको। हम तो ऐसे भोले थे, हमको पता नहीं था। तो संयम जीवन जीना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में प्रेम के खेल इसलिए किए कि बचपन में वासना नहीं होती। अब तो जमाना ही बदल गया, नहीं तो पहले लड़के लड़कियां बचपन में घर से बाहर शाम को निकल जाते इकट्ठे पार्कों में खेलते थे, लुका छिपी खेल। ये शहरों में तो रिवाज नहीं। मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं। हम जब बच्चे थे, संध्या के समय सब लड़के क्या लड़कियां के इकट्ठे हो जाते, सब खेलते थे। स्कूल में भी इकट्ठे लड़के लड़कियां खेलते थे, कोई संकोच ही नहीं होता था, कोई क्या कहेगा, क्योंकि वासना थी नहीं। बचपन में कहां वासना होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में दिव्य प्रेम के खेल के, जहां वासना नाम की कोई चीज नहीं होती।